धुरंधर पार्ट 2 का रन टाइम था 3 घंटा 55 मिनट, जिसमें से 6 मिनट काट लिए गए हैं। अगर आप एक स्पाई मूवी से ये एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हो कि जो रियल घटना है, रियल इवेंट है, उसको रियल तरीके से दिखाया जाएगा, घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई है नहीं। ये रहा पूरा मूवी का डिस्क्लेमर और ये रहा मेरा वो स्क्रीनशॉट जो है इस मूवी का डिस्क्लेमर। रणवीर सिंह का धुरंधर द रिवेंज 19 मार्च 2026 को पूरे 5 लैंग्वेज में रिलीज होती है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में। ये 5 लैंग्वेज हमारे इंडिया का बहुत ही प्रमुख लैंग्वेज है। अगर ये 5 लैंग्वेज में नहीं बनती है मूवी, तो मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। और जैसे ही धुरंधर मूवी थिएटर में रिलीज होती है और रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है जसकीरत सिंह रंगानी, उसके तरफ लोगों का अट्रैक्शन एक गजब लेवल का हो जाता है। सिर्फ ये जानने के लिए कि धुरंधर पार्ट 2 में जो स्टोरी है क्या वो सच में स्टोरी है या नहीं। आप ये जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि जो धुरंधर मूवी है वो 43 करोड़ पेड प्रीव्यू शो यानी रिलीज के पहले ही कमा लिया था। और जैसे ही 19 मार्च 2026 को मूवी थिएटर में लगी तो ये अपना बम्पर ओपनिंग हासिल की। ये मूवी अकेला ही 102 करोड़ का पहला ओपनिंग लेती है। और जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तब तक धुरंधर पार्ट 2 को 1000 करोड़ पार करने में सिर्फ 80 करोड़ घट रहे होंगे। और अब बात करते हैं मूवी के डिस्क्लेमर के बारे में। क्यों इसमें डिस्क्लेमर डालने के बाद भी लोगों को कहना है कि यह मूवी प्रोपेगेंडा है। बस वो बता दिया लियारी की बिल्डिंग थर्ड रेट बॉलीवुड फिल्मों से राइटर उधार मांगते हैं। एज अ रियलिटी देखोगे 100% ये रियलिटी है नहीं। महाचाटू राठी का बहुत अच्छा लगा। कराची की तरह नहीं बन सकते उसमें। देर बलोच है वो अभी भी जिंदा है। सर आप कहते हो कि ये रियल इवेंट पर पूरी पाकिस्तान की जी भर के बेइज्जती करी है। Wake up to reality. Dhurandhar 3. that the current government doesn't need a small धुरंधर 1 and now धुरंधर 2। धुरंधर भाई एक नंबर पिक्चर है यार। धुरंधर सारे अवार्ड धुरंधर को देना है तो फिर हमें बुलाया क्यों है? धुरंधर पार्ट 2 इमोशन, एक्टिंग, मतलब हर चीज में मास्टर क्लास। सर कौन सी मूवी देखा आपने? अभी Lot of credit goes to रणवीर सिंह। बहुत बढ़िया। अभी नहीं जाना। धुरंधर मतलब ये नहीं है कि मैं बचपन से वहीं पे तो फिर आप बच्चे हैं वो तो अभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो एक बार वापस से उनको धुरंधर 1 और धुरंधर 2 जरूर दिखानी चाहिए। करंट फेवरेट ये मूवी की यार बेइज्जती कर रहा है। इसकी वजह से जो है ना लियारी फेमस हो गई है। कैसी लगी आपको? एक्शन है मूवी में। पॉजिटिव पिक्चर है लियारी की। Gotcha. That's my guess. I don't know after this. I will learn Hindi। भारत माता तो भाग्य में ये रहा है कि मैं बहुत ऐतिहासिक फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ। जसकीरत सिंह। Toronto। पर सच तो ये दोस्तों धुरंधर से सबकी जली तो है। देखिए जो मूवी होता है ना वो बनकर सेंसर बोर्ड से पास होकर कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए थिएटर तक आती है। और जो मूवी होता है ना वो प्राइवेट बिजनेस होता है। अगर कोई मूवी बन रहा है तो उस मूवी को प्रोड्यूसर और बड़े कंपनी मिलकर जैसे जियो स्टूडियोज, B62, धर्मा प्रोडक्शन, यश राज फिल्म, टी सीरीज, बालाजी प्रोडक्शन, रेड चिलीज, इन सारे बड़े बड़े कंपनी मिलकर बना हुआ फिल्म का सबसे पहले दौड़कर क्रेडिट लेंगे। और तब सिनेमा घरों में ला देते हैं। लेकिन काम यहीं पर आसान नहीं हो जाता है। उससे पहले CBFC का काम होता है। CBFC करता क्या है कि फिल्म में जो भी एक्स्ट्रा वायलेंस है, उस पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने वाली बात, एफिशिएंसी, मोर्टेलिटी, सभी चीजों को बारीकी तरीके से चेक करता है कि इसमें लिमिट भर है या नहीं। अगर गलती से भी मूवी में एक्स्ट्रा वायलेंस दिख जाता है तो CBFC उस मूवी को सेंसर बोर्ड से पास ही नहीं देता है। और धुरंधर 2 को ये सर्टिफिकेट मिला है। यानी इसमें होता क्या है कि ये सर्टिफिकेट मिलने का मतलब होता है कि सिर्फ एडल्ट लोग ही फिल्म को देख सकते हैं। इतना मिलने के बाद भी 21 कट्स दिए गए हैं धुरंधर पार्ट 2 को, ज्यादातर वायलेंस और ब्रूटल सीन के लिए, जैसे बिहेंडिंग, सीमेंट ब्लॉक से मारना, आई स्मैशिंग और हैमर से हिट करना ब्रूटली तरीके से। इन सारे पार्ट्स को ट्रिम किए गए हैं और कुछ एब्यूज वर्ड को भी ट्रिम किया गया है। और साथ ही साथ एक
एक फ्रेश डिस्क्लेमर डाल दिए। धुरंधर पार्ट 2 का रन टाइम था 3 घंटा 55 मिनट, जिसमें से 6 मिनट काट लिए गए हैं और जो भी 6 मिनट कटे हैं ये ज्यादातर ब्रूटली और गालियां के लिए सिर्फ कटे हैं। लेकिन जो क्लिप्स प्रोपोगेंडा के लिए यूज किए गए हैं मूवी के अंदर, जैसे पॉलिटिशियन कंटेंट, मोदी जी का क्लिप्स, डिमोनेटाइजेशन सीन, पाकिस्तान ISI प्रो ट्रायल जैसे क्लिप्स को CBFC टच भी नहीं किया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 91A के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फिल्म बनाने और दिखाने का हक है, जब तक वो सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर या डिसेंसी के जब तक अगेंस्ट न हो। और इसीलिए CBFC ने सिर्फ वायलेंस को कट किया और पॉलिटिकल एंगल को रोका भी नहीं, क्योंकि ये लॉ के हिसाब से अलाउड है जब तक मूवी के जरिए नफरत न फैलाई जाए। देखो, सरकार इसको एक्टिवली प्रमोट नहीं कर रही है, जैसे इवेंट कराकर इस मूवी को खास करके प्रमोट करना इस तरीके से नहीं कर रही है, बस रिलीज करने दे रही है, क्योंकि यह प्राइवेट मूवी है और जनता इसको देखना चाहती है। और अगर किसी को लगता है कि यह मूवी प्रोपोगेंडा है तो वो रिप्लाई कर सकता है, क्रिटिक्स रिप्लाई कर सकता है, वो बाइकॉट भी इस मूवी को कर सकता है। धुरंधर मूवी एक टिपिकल बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर है जिसमें रियल इवेंट को बेस्ड किया गया है, जैसे 26/11 कराची अंडरवर्ल्ड, ISI लिंक, डिमोनेटाइजेशन, इन सारे चीजों को इंटरटेनमेंट से मिक्स किया गया है। देखो, इतने तगड़े तगड़े इवेंट और रियल घटना पे अगर मूवी बनता है तो उसमें बहुत ही बारीकी तरीके से एक एक लाइन जोड़ कर एक अलग तरीके से प्रॉपरली डिस्क्लेमर बनाया जाता है, ताकि कोई भी जनता को वेट न पहुंचे। और जैसे ही धुरंधर मूवी सिनेमा घरों में चालू होता है, वैसे ही एक डिस्क्लेमर साफ शब्दों में लिखा आता है कि इस मूवी को कुछ वास्तविक जीवन के घटनाओं से प्रेरित एक कृति है जिसे हम दिखाना चाहते हैं आप सभी को। और आगे लिखा होता है कि यह फिल्म कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, इसे ऐतिहासिक तथ्यों या घटनाओं से सटीक चित्रण नहीं माना जाना चाहिए, या फिर तुम मानो ही नहीं। सम कैरेक्टर्स, इंस्टीट्यूशन, डायलॉग्स एंड इवेंट हैव बीन फिक्शनलाइज्ड एंड ड्रामेटिक पर्पस। यानी फिल्म का कहना है कि सभी घटनाओं को काल्पनिक या नाटकीय रूप से देखा जाए, समझा जाए, सोचा जाए। अगर आप एक स्पाई मूवी से ये एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हो कि जो रियल घटना है, जो रियल इवेंट है, उसको रियल तरीके से दिखाया जाएगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई है नहीं, क्योंकि बिना मसाला और तड़का डाले कोई भी मूवी को बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि थिएटर तक ऑडियंस पहुंचेगा नहीं, प्रोड्यूसर पैसा लगाएगा नहीं। जब तक किसी भी मूवी में तड़कता भड़कता सही चीज को गलत चीज में नहीं दिखाया जाए, तब तक ऑडियंस जाएगी कैसे, पैसा कमाएगी कैसे, प्रोड्यूसर का पेट भरेगा कैसे, तुम अंकल आंटी भाभी दोस्तों के बीच बात कैसे करोगे। अरे ये मूवी प्रोपोगेंडा, इसको देखने मत जाना। ध्रुव राठी ने भी कह दिया मत जाना इसको देखने, बहुत घटिया है मूवी, बहुत इसमें देख रहा है कितना, मतलब तुम्हारा बेसिक सी सोच नहीं है कि जो इंसान इंडिया पे राज कर सकता है वो छोटा सा मूवी में नहीं आ सकता है क्या। क्रोम खोलने जाओ, वहाँ पर 4 को फोटो, अब की बार कमल सरकार। अबे मान लिया कि आप सभी के पापा हो, लेकिन बस करो ना यार। धुरंधर पार्ट 2 में लिखा होता है कि जसकीरत सिंह उर्फ हमजा की कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक है और फिल्म के पात्रों की वास्तविक जीवन के पात्रों को भी कोइंसिडेंस कहा गया है। और धुरंधर द रिवेंज मूवी का डिस्क्लेमर यहीं पर खत्म नहीं होता है, आगे भी डिस्क्लेमर बोलना चाहता है कि किसी भी उद्देश्य को बदनाम करना नहीं है, किसी भी व्यक्ति, संगठन, धर्म, जाति समूह, जाति समुदाय को ठेस पहुँचाना या अपमानित करना या फिर उनके भावनाओं को फैलाना, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ये रहा पूरा मूवी का डिस्क्लेमर और ये रहा मेरा वो स्क्रीनशॉट जो है इस मूवी का डिस्क्लेमर। और अब कुछ लोगों को कहना है कि जो डिस्क्लेमर है इस मूवी में वो बहुत ही फास्ट तरीके से पढ़ा गया, चंद सेकंड के लिए सिर्फ रखा गया स्क्रीन पे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो सिर्फ डिस्क्लेमर है। अगर पूरा स्क्रीन पे डिस्क्लेमर ही डाल दिया जाएगा तब तो तुम सो जाओगे और जब उठोगे तो पता चलेगा कि जसकीरत सिंह रंकानी सारा मामला समेटकर इमोशनल होते हुए घर आ गया और तुम ये जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि धुरंधर द रिवेंज 2026 का आया हुआ हिंदी भाषा का एक स्पाई थ्रिलर मूवी बन चुका है। फिल्म के राइटर एंड डायरेक्टर आदित्य धर हैं, साथ ही साथ फिल्म के प्रोड्यूसर धर, लोकेश धर और ज्योति देश पांडे हैं, जो B62 और जियो स्टूडियो जैसे बड़े कंपनी के साथ मिलकर इस फिल्म को रिलीज किया गया है। और यहाँ पर नीता अंबानी जी का खुशी तो देखो। बेस्ट एक्टर मेल रणवीर सिंह for Dhurandhar. I have to say it is our movie, so I'm really proud.
फिल्म के अंदर रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन जो मेरी फेवरेट है, राकेश बेदी, गौरव जीरा, अक्षय खन्ना, दानिश पंडे और मानो गोहिल, इन जैसे बड़े बड़े एक्टर पहले पार्ट का हिस्सा रह चुके हैं और वैसे ही दूसरे पार्ट में भी अपना भूमिका निभा रहे हैं। ये एक अंडरकवर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंट की कहानी है जो 26/11 के हमले का बदला लेने और बड़े खतरों को सामना करते हुए कराची अपराधी, सिंडिकेट और पाकिस्तानी पॉलिटिकल को एक इंडियन स्पाई के द्वारा इस फिल्म में दिखाने की कोशिश किया जाता है। फिल्म की कहानी साउथ एशिया के कई वास्तविक रियल घटनाओं पे बनाया गया है, जैसे जियो पॉलिटिकल इवेंट, ऑपरेशन लाइडी, 2014 में हुआ इंडियन जनरल इलेक्शन और 2016 में हुआ डिमोनेटाइजेशन बैंक के नोटों का, और भी बहुत सारे वेरियस एंड अदर रियल इवेंट को लिया गया है इस फिल्म में। बहुत ही ज्यादा सोच समझकर ये भी नहीं कह सकते। इस फिल्म का पहला पार्ट का शूट बैक टू बैक कई जगहों पर किया गया है, जैसे इस फिल्म का प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2014 में शुरू हुआ थाईलैंड और बैंकॉक में और फिनिश हुई अक्टूबर 2025 में। फिल्म का शूटिंग पूरे क्षेत्र में किया गया, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड थाईलैंड जैसे जगहों पर इस फिल्म को प्रॉपर सेट बनाकर फिल्मिंग किया गया। यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में पाकिस्तान के फिल्माए गए दृश्यों को डबल स्क्रीन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। जो धुरंधर मूवी में म्यूजिक है उसको कंपोज किए हैं शाश्वत सचदेवा और सिनेमेटोग्राफी को विकास नौलखा किए हैं और फिल्म के एडिटिंग मिस्टर शिव कुमार और भी पनाचिकर ने किए हैं, दोनों मिलकर। अगर फिल्म के रन टाइम के बारे में बात करें दोस्तों तो आपको लगेंगे 229 मिनट इस फिल्म को देखने के लिए, यानी 3.5 घंटा से भी बेसी आपको समय देना पड़ेगा इस फिल्म को देखने के लिए। इसी टाइम लाइन के चलते धुरंधर 8वां मूवी ऐसा बन चुका है जिसका रन टाइम सबसे बेसी है। और अगर आपके दिमाग में यह ख्याल आ रहा होगा कि यह मूवी रन टाइम के चलते 8वें नंबर पे पहुंच गया, तो वो 7 नंबर कौन है जो धुरंधर मूवी को टक्कर दे दिया? तो नंबर 1 पे है दोस्तों थॉमस, जो 1988 का फिल्म है जो 4 घंटे 58 मिनट का है। नंबर 2 पर परलोक कारगिल फिल्म है जो 4 घंटा 15 मिनट का है। तीसरा नंबर पे आता है मेरा नाम जोकर जो 4 घंटा 8 मिनट का फिल्म है। चौथा मूवी संगम है जो 3 घंटा 58 मिनट का है। 5वां लगान 3 घंटे 44 मिनट का। छठा तावा माई तावा मिरंदू 275 मिनट का ये मूवी है। 7वें नंबर पे है चेकमेट इन सर्च ऑफ जेरी मेंटल, 2018 का आया हुआ ये फिल्म 448 मिनट का है। इसको देखने में आपको लगेंगे 7 घंटे 28 मिनट। ये एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल का मल्टीपल लैंग्वेज में बनाया गया इंडिया का सबसे लंबा फिल्म बन चुका। और 8वें नंबर पे कौन है? खाली मेरे मोदी पापा था फिल्म है और उसमें मेरे पापा हीरो थे और आपको कुछ भी नहीं पता यार। आप सिर्फ यही पूछ लो कि मेरी मम्मी ने क्या पीना है। चुप कर साले के, चुप। बेटा तुम्हारे पापा तो हम लोगों का भी बाप। जोक जोक जोक। अरे मंटू उसका कलम से तू उसके कान में क्या कर रहे थे? और ये कागज पे आई साले। Run. तेरी